back to my channel after a long time. So as you know that my last video was uploaded in 29 December on Vision Board 2025, and as I said all of you that I will come back after my board exams. So guys, finally आज मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड देखो गाइज, अब ना सुन लो आप सभी, मैं पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ 10th ग्रेड की, मतलब सही में पूरी स्टोरी. सो गाइज, द 10th ग्रेड इज़ फाइनली एंडेड. जैसे कि मैंने विजन बोर्ड वाले वीडियो में बोला था, द वॉर इज़ अबाउट टू कम, 10th बोर्ड्स, द वॉर इज़ एंडेड, द वॉर इज़ फाइनली एंडेड टुडे. ओके, बट ये क्या है ना, पता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाकी है, जो कि है 12th बोर्ड्स, जो कि 2 साल बाद आएगा. फ़िलहाल के लिए तो मैं फ्री हूँ, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में भी एग्ज़ाम्स है, तो खुशी की बात भी नहीं है. सो एंड हाँ, तो पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में. तो 6 पेपर्स दिए हैं, और 6 पेपर्स में इतने गैप थे कि 2 महीने, लाइक हाँ, 15 फेब से लेकर 18 मार्च आज तक 2 महीने लग गए. एंड लिटरली मत पूछो. आज सबसे पहले आज का ही पेपर की बात कर लेते हैं. आईटी था और मुझे मिला है सेट 4, जैसे कि आप देख सकते हो. तो आईटी का पेपर ऑनेस्टली बताऊँ तो इजी था, बहुत आसान था. 8 डेज़ का गैप, वी गॉट 8 डेज़ फॉर द डैम सब्जेक्ट आईटी विच वॉज नीडेड बिकॉज पूरे साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की. मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे किसी का पता नहीं है, बट मैंने नहीं की थी. एंड मुझे 8 दिन चाहिए थे, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने सीबीएसई वाले ने पता नहीं क्यों हिंदी के लिए 2 दिन दिए थे, सिर्फ 2 दिन. 1 दिन तो मैंने पढ़ाई नहीं. एक्चुअली मैं महाशिवरात्रि में बिज़ी थी, मंदिर गई थी. पर जो भी हो, लेट्स कम बैक टू दिस पेपर. सो ये आईटी का पेपर है और मुझे सेट 4 मिला था. मुझे ही नहीं, सबको सेट 4 मिला था, सेम सेट मिला था. कोड नंबर है 402, देखो लो. एंड अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की. एमसीक्यूज़ मॉडरेट था, मुझे दिक्कत नहीं हुआ, मैंने यूँ ही मार्क कर दिया. एंड कौन बोलता है भाई क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करने के लिए? मैंने मार्क किया हुआ है भाई. आप अपने ही क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं कर सकते, ये फिर आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या आंसर मार्क क्या किया है? भाई मैं करती हूँ. टीचर बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करना चाहिए, बट मैं भूल जाती हूँ यार. मैं देखो, मैं टिक मारी हुई हूँ कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है. तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू बहुत अच्छे गए मेरे, लेकिन 1-2 एमसीक्यूज़ में मुझे डाउट है, और मैं बताती हूँ आपको वो कौन सा एमसीक्यू है. मैंने लिटरली एमसीक्यूज़ काफ़ी अच्छे गए एक्चुअली. बहुत आसान क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि वो रॉन्ग है, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट ना, कहीं कहीं गलती होता है. तो भाई पता नहीं. ये क्लास बी, देखो भाई, लास्ट मिनट में मैंने क्लास बी रिवीजन भी किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वही आ जाएगा, एंड वही आया. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लास बी इग्निशन मटेरियल. तो इसमें ऑप्शन है पेपर, गैस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पोटेशियम. मैंने मार्क कर दिया ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. भाई मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि नहीं, बट हाँ मैंने मार्क कर दिया. ये मेरा एक डाउट है इस एमसीक्यूज़ में, और बाकी सब अच्छा किया है. एंड एक और है भाई, एक और है. ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा पेपर बहुत अच्छा गया है. 1-2-3 मार्क्स कहीं कट सकते हैं मेरे ख्याल से. इस वक्त 1-2-3 है, जब रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बता दूँगी कितना मिलेगा मुझे. कुछ छुपाती नहीं हूँ मैं आप लोगों से. ओके ठीक है. तो दूसरी बात है ये, एनीवेज, मुझे एमसीक्यूज़ के बारे में बात नहीं करनी, आई एम कॉन्फिडेंट. और हाँ, ये वाला एमसीक्यू RSI स्टैंड्स फॉर 4 ऑप्शन है इसमें. ऑप्शन ए, रिकरिंग सिंड्रोम इंजरी.
मेरे प्रोनाउंसिएशन को ना माफ़ कर देना भाई, बहुत गंदी प्रोनाउंस करती हूँ, एक्सेप्टिंग द फैक्ट। रिपीटेशन सिम्टम इंजरी, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये भाई ये कहाँ था? RSI, ये मेरे टेक्स्ट बुक में था या नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता है। तो मैंने ऑप्शन ए किया है, रिकरिंग सिंड्रोम इंजरी। मुझे सच में ये दोनों MCQs में इतना कन्फ्यूजन हुआ है ना, मैं पेपर 11:55 को कंप्लीट कर ली। लाइक IT एग्ज़ाम 10:30 to 12:30 है, मैं 11:55 को पेपर कंप्लीट कर ली। आई हैड कंप्लीटेड माई पेपर टुडे till 11:55, बट दीज 2 MCQs took so much time कि मुझे पेपर एंड करना पड़ा 12:05 को। हाँ, ये दोनों MCQs ने मुझे इतना कंफ्यूज किया ना, मेरा मतलब सर दुख रहा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर्स मुझे काफ़ी मॉडरेट लगा, 5 मार्कर्स भी इजी थे एंड 20 to 30 वर्ड्स भी इजी थे। व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 2 C's आउट ऑफ द 7 C's, ओके, ये भी काफ़ी आसान था और मैंने लिख लिया। मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ओके, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है पता है मेरे को, ठीक है। फिर स्टाइल्स भी, ओवरऑल अगर देखा जाए तो IT का काफ़ी अच्छा गया है। एंड यहाँ पे ये भी आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट इज़ मैक्रो, गिव 2 रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय नेमिंग अ मैक्रो मॉड्यूल इन कैल्सी। दूसरा है फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस गिव 2 हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ये भी मैंने लिख लिया। दूसरा था ये, हाँ, गिव एनी 2 फायर प्रिवेंशन मेजर्स एट द वर्क प्लेस, मैंने लिख दिया कि कुछ भी लिखा है मैंने, मैं अभी बोलूँगी नहीं। सो IT को मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो मैं अच्छा ही बोलूँगी क्योंकि अच्छा बोलने से ही अच्छा आता है। सो नेक्स्ट पेपर बहुत अजीब वाला पेपर है, जो कि है मैथमेटिक्स की पेपर। अब देखो इस पेपर को ना मैं इतनी खोसने वाली हूँ, इतनी गुस्सा करने वाली हूँ मैथ्स को, क्योंकि ये वन ऑफ माय वर्स्ट पेपर गया है ये। एक तो भाई ये CBSE वालों लोग ने इतना लेंदी पेपर बनाया, फिर भी मैंने थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया है गेस। देखो पेपर कब खत्म होता है? 1:30, मैं कंप्लीट कर ली थी पेपर 1:15 को, क्योंकि भाई हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं मैथ में, हम पोती नहीं लिख सकते, हमें जितना आता है हम उतना ही लिखते हैं। देखो मैथ्स इज़ लाइक, मेरा मैथ्स बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है एक्चुअली, मुश्किल से पास होती है, सच बता रही हूँ। एंड देखो बहुत लेंदी पेपर था, इसके बारे में मेरे को बात नहीं करना। एंड मुझे मैथ्स में मिला था सेट 1। अब लोग कहते हैं कि मैथ्स में सेट 2 हार्ड था, लेकिन आई गेस सेट 1 और सेट 3 भी हार्ड था, इट वॉज़ ऑल मॉडरेट। तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ तुमने सेट 1 लिखा है तो तेरा ईजी होगा, नहीं, मेरे ख्याल से सेट 1 भी डिफ़िकल्ट था। दूसरी हम बात करेंगे सोशल साइंस की। देखो सोशल साइंस में मुझे को मिला था सेट 2, देखो मेरे को मिला है सेट 2। एंड मैंने ना सोशल साइंस हिंदी के पेपर तक ना सेट 2 ही लिखा है। उसके बाद बोर्ड वाला लोग ने अचानक मेरा सेट 1 कर दिया मैथ्स के पेपर में, और आज तो सेम सेट था IT। एंड सोशल साइंस भी मैंने सेट 2 लिखा है, साइंस भी मैंने सेट 2 लिखा है, हिंदी सेट 2 लिखा है, एंड इंग्लिश भी सेट 2 लिखा है। सबके बारे में बात करूँगी, एक मिनट। तो सोशल साइंस के जो MCQs है मेरे अच्छे गए, MCQs अच्छे गए, कहीं 5-6 मार्क्स जा सकता है, क्योंकि की के हिसाब से चेक करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। दूसरा मैथ, भाई मैथ बहुत गंदा गया, मेरा मैथ बहुत गंदा गया एक्चुअली। मैथ में मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिलने वाले, मेरे 2 मार्क्स चले गए। पूरे साल मैंने मैथ्स इतने प्रैक्टिस किए, भाई गाड़ी की आवाज़ आ रही है। एंड आप सभी ने नोटिस किया होगा ना कि मैं अपने रूम में बैठ के वीडियो नहीं बना रही हूँ, वो सच है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने रूम में ही क्यों वीडियो करूँ। तो ये ना मेरे बालकनी वाला एरिया है, यहाँ पे सीढ़ी है, देखो मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, पीछे मेरी सीढ़ी है, मैं यहाँ पे चेयर लगा के बैठ रही हूँ,
गिरने की भी डर है, लेकिन मैं फिर भी बैठ रही हूँ। ठीक है, क्या करूँ, जगह नहीं है यहाँ पे स्टूडियो नहीं है ना मेरे पास, जहाँ है वहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, पर आपके लिए मैं वीडियो कहीं भी बना सकती हूँ। सो देखो, मेरा मैप इतना कचड़ा गया है, इतना कचड़ा गया है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को 5 में से 5 नहीं, 5 में से 3 या 2 मिलने वाले हैं। बहुत गंदे गए मेरे मैप्स। देखो, नेम द प्लेस वेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। मैंने नरोरा लिख दिया, ये करेक्ट है। फिर दूसरा है भाई ये, नेम द प्लेस वेयर मेजॉर सी पोर्ट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। दिस वॉज द ईजीएस्ट डैम क्वेश्चन। मैंने पूरी साल गुजरात की ही मैपिंग देखी है। मुझे सूरत याद आ गया, मुझे अहमदाबाद याद आ गया, लेकिन मुझे सी पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात नहीं याद आया। खांडला, जस्ट 1 वर्ड खांडला लिखना था, वही नहीं लिखा मैंने। मतलब अचानक से ना मेरा आंसर ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट है ये, ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अरेबियन सी। ये भी ना मेरे माइंड से चले गया। मे बी मुंबई बसन होगा कुछ, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ दूसरा ही लिख दिया एक्चुअली। ये दोनों मैपिंग क्वेश्चंस मेरे समझ के बाहर थे। 5 मार्कर्स की बात करें तो दिगराज सर को जो फॉलो करते हैं, ओपी गया है पेपर, ओजी गया है पेपर, जो भी अच्छा गया है, सोशल अच्छा गया है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिमाग से बाहर आए, सिलेबस से बाहर आया है बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया। तो हाँ, सोशल भी अच्छा गया। नेक्स्ट पता नहीं क्या है, हिंदी। भाई हिंदी प्रॉबली वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी। पहले तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी आता है। देखो, हिंदी कोर्स भी है और सेट 2 है। मुझे सेट 2 ही मिला है, हिंदी तक सेट 2 मिला, फिर मैथ में सेट 1 और आज सेट 4। भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ये पैसेज क्या है। हिंदी के पैसेज ऐसे बनते हैं। आई नो मैं नहीं बनाती, बट बहुत गंदा गया है ये पैसेजेस, मेरे बहुत गंदे गए हैं एक्चुअली। बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे समास और मुहावरे काफ़ी अच्छे गए, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। एंड ना ये अनुच्छेद लेखन में 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, तीनों में से एक आपको चुन के लिखना है। तो मैंने कंप्यूटर युग लिखा है, क्योंकि भाई कंप्यूटर युग के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। बाकी 2 टॉपिक्स पता है क्या है, जीवन का सच्चा संतोष में और किसी खेल का आंखों देखा वर्णन। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कंप्यूटर युग में पोथी लिख दिया, पैराग्राफ। सो या वी रोट समथिंग, ओके। सो नॉट टू लाफ, नॉट अ थिंग टू लाफ, प्रोबेबली या। सो अभी ना मैं बताऊंगी मेरे मुहावरे कैसे गए। मुहावरे मेरे अच्छे गए। देखो, सबसे पहले ईजीएस्ट मुहावरा, परीक्षा में प्रथम आने के लिए रात दिन। मैंने एक्चुअली इसके लिए मैंने ना 2 आंसर्स लिखे हैं, आंखें फोड़नी पड़ती है और रात दिन एक करना पड़ता है। एक करना, आंखें फोड़ना, मैंने दोनों लिखा है, आंखें फोड़नी, आंखें फोड़ना सब लिखा है, ताकि कहीं पे भी मार्क्स ना कट हो। फिर हंसी खेल नहीं होना, आसान काम ना होना, छोटी मोटी बात हो ना होना, मैंने दोनों लिख दिया है। मैं मतलब इतना डर रही थी ना मुहावरे के लिए, सुबह सुबह मैंने उठ के मुहावरे ही देखे सिर्फ, मैं क्वेश्चन आंसर तक नहीं देखी हूँ। सेंटर में हम लोग गए, और सेंटर की बात करूँ तो आवर सेंटर वाज एट DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एंड भाई वहाँ पे भाई बाइक की आवाज़ बहुत आ रही है, आई एम सो सॉरी। तो भाई सेंटर हमारा DPS में था। एंड हाँ, तो हम लोग पूरे 6 एग्ज़ाम्स DPS में ही दिए हैं। 4 स्कूल्स कंबाइंड थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग श्री चैतन्य के साथ ही बैठे थे। या मैं श्री चैतन्य स्कूल में हूँ और 11th एंड 12th में भी श्री चैतन्य स्कूल में ही जाने वाली हूँ। एंड या सो वहाँ पे सिलिकॉन सिटी का स्कूल था, द होम स्कूल था। DPS तो नहीं था, DPS का सेंटर कुमारंस में था। एंड हाँ, एंड जैसे एग्ज़ाम 10:30 स्टार्ट होता है तो भाई OMR फिल करने में इतनी मेरी फटती थी कि मत पूछो।
आज लास्ट दिन है वो लिखने का। और भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम डिस्कस भी करते थे आंसर्स, ऐसे वैसे। जैसे सोशल का एग्ज़ाम है तो सब रिवीजन कर लेते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो भी, मतलब सब कुछ। तो ये एक और मुहावरा है, पापड़ बेलना, कष्ट करना, मुसीबत, जो भी मैंने लिख दिया। दीवार खड़ी करना, मुसीबत खड़ी करना, विपदा खड़ी करना, सब कुछ लिख दिया। मुसीबत फुल कीवर्ड्स लिख के आई हूँ मैं, कहीं पे भी मार्क्स काटी ना भाई, आई एम डेड। तो हिंदी अच्छा किया है। दूसरी आती है, पता नहीं क्या है, साइंस, विज्ञान लिखा है यहाँ पे हिंदी में। भाई विज्ञान की बात करें, हम थोड़ी सी विज्ञान की बात करेंगे, साइंस की। साइंस देखो, मैं साइंस में और मैथ्स में बहुत वर्स्ट हूँ, बहुत ज़्यादा वर्स्ट, बहुत गंदी गई है, बस इतना बोल सकते हो। क्योंकि ऑनेस्टली बायो मेरा बहुत गंदा गया है, बहुत सच बोल रही हूँ मैं, बायो गंदा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने बायो में कुछ लिखा नहीं है, बट गंदा गया है, इतना बोल सकते। क्योंकि बायो में मैंने सोचा था लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चंस आएंगे। पता है किस चैप्टर से आया? हेरिडिटी। देखो प्रोटीन्स, सब कुछ, क्रोमोसोम्स, सब कुछ हेरिडिटी से ही क्यों आया। जिस चैप्टर को मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। देखो सिलेबस पूरा है, इवन आई नो दैट, बट हेरिडिटी क्यों? तो हाँ गाइस, हेरिडिटी से आया क्वेश्चंस बायो में, एंड मेरी फट गई, मैं मर गई, वहीं पे मर गई। साइंस बहुत एवरेज गया है। और नेक्स्ट है इंग्लिश, हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश 15 फेब को जो गया था। भाई पैसेजेस बहुत गंदे गए, सच बता रही हूँ, बाकी और कुछ मुझे बोलना नहीं। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो ओवरऑल पेपर की बात करें तो इट वॉज ओके। सो यस, सो अभी बात करेंगे हम मेरी स्टोरी टाइम की, 10th ग्रेड की। बहुत इमोशनल हो रखी हूँ मैं, साथ ही साथ बहुत खुश भी हूँ क्योंकि अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बट हमें 11th ग्रेड अटेंड करना है, 12th ग्रेड अटेंड करना है। फुल्ली स्कूल लाइफ अभी ख़त्म हुई नहीं है, तो इतनी खुश होने वाली बात भी नहीं है। सो मैंने सारे पेपर्स, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के सारे पेपर्स मेरे हाथों में हैं, विथ दुख। इन पेपर्स को भी आई डोंट नो वाई, बट मैं मिस करूँगी। डज नॉट मेक सेंस, बट या मैंने कबाड़ खाने की तरह रखा है इसे, आई डोंट नो वाई। इट इज़ माई बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर यार, मतलब थोड़ा सा भी सीरियसनेस नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। एंड देखो इतना बिजी शेड्यूल था मेरा कि मैं वीडियोस बिल्कुल अपलोड नहीं कर पाई। मेरा लास्ट वीडियो था विजन बोर्ड, जो कि मैंने 29 दिसंबर को बनाई थी। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, मैंने बकबक की है उसमें भी, जैसे इस वीडियो में कर रही हूँ। मेरा काम क्या है। सो या यो 10th ख़त्म। और भाई क्या करूँ मैं, मतलब खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रही है, क्योंकि मेरे को होने वाला है सच्चाई का रिवील। ओके, मौत होगा या जिंदा रहूँगी, स्टे अपडेटेड। सो दूसरी बात यह है कि मैं अपने स्कूल को मिस करूँगी, टीचर्स को भी मिस करूँगी, सबसे ज़्यादा पीटी पीरियड को मिस करूँगी। खेलती थी ना मैं, खेलती नहीं थी, वॉक करती थी। देखो गाइज मैं कितनी मोटी हूँ, मुझे पतला होना है, एंड मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मुझे पतला होना है बहुत बुरी तरीके से। एंड यू नो व्हाट, मेरा इस साल का गोल भी यही है कि मुझे पतला होना है, और मैं होके रहूँगी, देखो। एंड गाइज एक चीज़ मेरे को बतानी है कि आज से मेरे वीडियोस एवरीडे आएंगे, एवरीडे। लाइक कल डांस वीडियो आएगा ऑन उयम्मा, रिवील भी कर दिया मैंने। एंड अब टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। हेटर्स, इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, डोंट सी, आई एम टेलिंग यू, आई हेट यू टू। Kidding, just kidding. If you're not interested, you can leave. You can pause the video and unsubscribe. No problem. Okay? So yeah. Continue. देखो मैं बहुत मिस करूँगी 10th ग्रेड को,
एंड फाइनली वो एरा ख़त्म हो गया है, वो मस्ती ख़त्म हो गई है क्लासरूम में जाने। और भाई हमारे स्कूल में ना संडे संडे भी क्लासेस लेते थे। संडे संडे हमारा 40 मार्क्स का टेस्ट होता था एंड सितंबर से लेकर जनवरी तक हमारे सेशंस हुए, क्योंकि मैं चैतन्या से हूँ एंड हमें पूरा प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। पीटी पीरियड बहुत कम था एंड स्टडीज़ बहुत हाई था, तो अभी मैं मस्ती करूँगी, सिर्फ मस्ती। देखो गाइस, आज 10th ग्रेड का लास्ट डे था, तो मेरे टी शर्ट में कितने लोगों ने लिखा है मैं बताती हूँ। मैं उनको शूट आउट करती हूँ, मेरा मतलब उनका नाम लेती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं लूँगी मुक्ता का नाम। उसने लिखा है हरियर काका यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। सानवी ने लिखा था तो मुझे भी वही चाहिए था, तो मैंने उसे बोला अपने हैंडराइटिंग में लिख दे। काफ़ी अच्छा हैंडराइटिंग है मुक्ता का वैसे। दूसरा है ये, ऑल द बेस्ट लोहिती, लॉट्स ऑफ लव, मिस क्यूटी, मिस यू क्यूटी मिस यू क्यूटी। थैंक यू ग्रिता, इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, लव यू। ओके, ये ग्रिता ने लिखा है मिस यू क्यूटी, थैंक यू। दूसरा है सानवी का, ये ब्लैक स्केच पेन से, लव यू, आई लव योर आई डोंट केयर एटीट्यूड वीडियो। और इसने अपना नाम भी लिखा है सानवी यहाँ पे, थैंक यू सानवी, तुम बहुत अच्छे हो। लोहिती बेस्ट डांसर, देखो कितनी फेमस हूँ मैं, किडिंग, जस्ट किडिंग यार। देखो, एंड मेरे सारे दोस्तों को पता है, टीचर्स को पता है, पूरी जनता को पता है कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है। एंड देखो, मेरे टी शर्ट में भी यही लिखा है, पिंक गर्ल डांस विथ लोहिती। सभी को मेरा चैनल से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है शायद, तो ये लिखा है शायद मनोगना ने, हाँ मन्नू लिखा है, तो मनोगना ने लिखा होगा। दूसरा है शायद ये नूर का है, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, योर यूट्यूब चैनल एंड योर लाइफ, थैंक यू। दूसरा है मान्यता, इसने एक बनी पिक्चर बनाया है यहाँ पे, बहुत क्यूट है एक्चुअली। एंड दूसरा है क्यूटेस्ट क्लासमेट। सब कोई मुझे क्यूट क्यों बोलते हैं भाई, मैं मोटी हूँ, देखो मेरे गाल बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिंग, मेरे जॉ लाइन्स नहीं है, मैं चब्बी गर्ल हूँ, चब्बी। जिसके गाल नहीं है वो जलो मत, डोंट बी जेलस, क्योंकि मेरे है। आई नो कोई मुझसे जेलस नहीं होगा नो वन विल बी जेलस ऑफ मी, ओके यार, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल एक्चुअली। ये शायद निकिता का है, पता नहीं निकिता का है या नहीं, बट उसने लिखा है स्वीटेस्ट, थैंक यू। दूसरा है फूडी लिखा था जानवी ने, जानवी हाय ओए होए, थैंक यू। दूसरा है शिवानी, एकदम टी शर्ट के एज पे लिखा है शिवानी, थैंक यू। उसने हैंड प्रिंट्स भी किया है पर उसके प्रिंट्स उतने आए नहीं है। फिर दूसरा है नेहा का भी नाम है यहाँ पे। एंड फिर है अगेन डांस विथ लोहिती, बाय बाय, किसने लिखा है ये, मुझे बाय बाय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, ओके। फिर ये लिखा है RCB, ओके, ये सुरभि का है, सुरभि। मैं नहीं बोला था मुझे RCB पसंद है, तो भाई तुम लिख दो। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर एंड होता है। लोही डांस किसने लिखा है, क्यूट गर्ल लोहिती, पिंक क्वीन बारबी, ओ ये मुक्ता ने लिखा है, उसने बोला था पिंक रेड में, थैंक यू मुक्ता, लव यू। एंड ये हो गया मेरा टी शर्ट की फ्लेक्सिंग। देखो मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं गाइस, देखो उन्होंने कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स लिखे हैं इसमें, दिखाने लायक टी शर्ट है एक्चुअली। मैं इसको ना उतने अच्छे से नहीं धोऊंगी बिकॉज आई वांट टू फ्लेक्स इट। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जर्नी एंड होती है, यहाँ पे मेरा 10th ग्रेड एंड होता है। मैं नहीं एंड होंगी, हाँ, मैं आ रही हूँ एवरी डे, ओके या। सो ये देखो मैं कहाँ पे बैठी हूँ, इधर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पेपर्स रखे हैं, लिप बाम रखा है, कंघी भी रखा है दिखा भी रही हूँ कितनी बुद्धू हूँ मैं। एंड ये देखो मुझे सबसे अच्छा ना मुक्ता का लगा एक्चुअली, मुक्ता सानवी एक्चुअली सबका अच्छा है पर मुक्ता का ज़्यादा, क्योंकि उसने लिखा है पिंक क्वीन बारबी, जो मैं हूँ।
guys, comment Barbie and pink heart if you like my channel and me. So बस गाइज, मैं इस वीडियो को लॉन्ग ज़्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगेगा। बट भैया देखो मेरा लिप बाम मैं आपके सामने लगाती हूँ, 1 मिनट। देखो इतना ज़्यादा लगाती हूँ, मैं सेंटर तक लेके गई थी लिप बाम लगाती हूँ। मुझे ना मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू डू अ परफेक्ट मेकअप, लाइक विद कंसीलर, विद ब्रॉन्जर एंड ऑल। आई डोंट अप्लाई दैट। I only apply powder because bro I'm black, brown skin है, पाउडर की ज़रूरत है। So जो भी मुझे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेकअप करती हो, just shut up your mouth, okay? I am pretty and I know that। कुछ नहीं है, बस ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ठीक है, मुझे भाई ऑफ कोर्स मुझे मेकअप की ज़रूरत है। आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम अगली, बट मुझे टी शर्ट में लोगों ने क्यूट लिखा है क्योंकि मैं उन्हें डांट दूँगी। एनीवेज, सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। देखो गाइज़, मैं यहाँ पे सीढ़ी के पास बैठी हूँ। जस्ट सी दिस, नियर स्टेयरकेस आई एम शूटिंग माई वीडियो। सो ओवर हियर आई एम एंडिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, just share it with your friends and family, and goodbye. I'll meet you in my next video, which is tomorrow. Now every day I'll do videos, so I'll meet you all every day. So turn on your notification which is dead because you have to be alive to watch my videos. Goodbye.